तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप बात करते हो पीरियाडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल के बारे में बात करोगे तो पीरियाडिक टेबल में कितने टोटल एलिमेंट है? 118 एलिमेंट आपके पूरे पीरियाडिक टेबल में है। ठीक है। पीरियाडिक टेबल बनाया क्यों गया था? पीरियाडिक टेबल इसलिए बनाया गया था ताकि एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना हमारे लिए क्या हो, आसान हो। केमिस्ट्री हमें इजिली क्या हो सके, समझ में आ सके। ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हमारे लिए डिफरेंट एलिमेंट को पढ़ना, याद रखना और समझना मुश्किल होता चला जा रहा था। इसीलिए हम बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, एलिमेंट को एक टेबल में जगह देने की बहुत सारे प्रयास किए। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे। लास्ट में जाकर के सबसे पहले तो जो बहुत सारे साइंटिस्टों ने आप प्रयास किया था, तो जो हमारा अभी हम प्रेजेंट टाइम में जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं अपने क्लास में या कहीं पे अगर लगा हुआ होता है, तो आप प्रेजेंट टाइम में जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का श्रेय किसको जाता है? मोजले को। मोजले, जिन्होंने कहा था कि द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। अगर आप बात करोगे पूरे पीरियोडिक टेबल को सेवन पीरियड, 7 पीरियड और 18 ग्रुप में बांटा गया है। 7 पीरियड और 18 ग्रुप में बांटा गया है। 7 पीरियड और 18 ग्रुप में बांटा गया है। ठीक है। और साथ ही साथ 4 ब्लॉक में भी बांटा गया है। 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ठीक है। अगर आप बात करते हो वो ब्लॉक कौन कौन से हैं, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस 4 ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। ठीक है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को रखा गया है और कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर डिवाइड, एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, इनटू 4 ब्लॉक। पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। एलिमेंट को कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में बांटा गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। एक जो डिवीजन है एलिमेंट का कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा, इसका बेस क्या था? तो द बेस ऑफ डिवीजन, द बेस ऑफ डिवीजन ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंट ब्लॉक, इन डिफरेंट ब्लॉक is is that differentiating electron,
डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को इन विच सबसेल, वो इन विच सबसेल, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में रखा जाएगा, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के लिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो किस सबसेल में जा रहा है। जिस सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। जैसे अगर आप बात करोगे सोडियम की, तो सोडियम का आप जानते हो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, 281 आएगा। या इसको अगर आप बाउ प्रिंसिपल के आधार पे करोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, 3s1 आएगा। तो देखो, वैलेंस सेल किसे बोलते हो आप, वैलेंस सेल। दी आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हो, आउटर मोस्ट सेल को क्या बोलते हो आप, वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल का मतलब, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल को ही आप क्या बोलते हो, वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या होता है, लास्ट सेल, लास्ट सेल, सबसे आखिरी सेल। सबसे आखिरी सेल को क्या बोलते हो आप, आउटर मोस्ट सेल बोलते हो, या इसी का दूसरा नाम है वैलेंस सेल। ठीक है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंस सेल। तो सबसे आखिरी सेल कौन सा, इसमें आप देख सकते हो, एक फर्स्ट सेल है, ए आपका सेकेंड सेल है, दोनों मिलकर सेकेंड सेल है, और ये क्या है आपका सबसे आखिरी सेल है, इस क्योंकि इसके बाद कोई सेल यहाँ पे शो नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये दिस इज आपका वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो आउटर मोस्ट सेल है, जो वैलेंस सेल है, इस वैलेंस सेल, इस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है। तो देखो, आउटर मोस्ट सेल का, आउटर मोस्ट जो सेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो था, वो इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है, तो आपका एस सबसेल में जा रहा है। इसलिए इस सोडियम का जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक होगा, क्योंकि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस, सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन, सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा था, तो एस सबसेल में जा रहा था। इस कारण से सोडियम का जो ब्लॉक होगा वो कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा। कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे क्या है, इन पीरियाडिक टेबल एलिमेंट आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक, पूरे पीरियाडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। और इस डिवीजन का बेस क्या है, कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में होगा, यह डिपेंड करता, ये है, यह इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी एलिमेंट के लिए आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाता है। किसी एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, वही उसके लिए क्या कहलाएगा, ब्लॉक कहलाएगा। अगर अगर आखिरी सेल, यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाता है, किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, एस सबसेल में जाता है, तो हम कहेंगे कि इस एलिमेंट, ए जो एलिमेंट होगा किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका पी सबसेल में जाता है, तो एलिमेंट हम क्या कहेंगे कि ए एलिमेंट आपका पी ब्लॉक में रखा जाएगा। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका डी सबसेल में जाता है, तो हम बोलेंगे कि इस एलिमेंट का, ए एलिमेंट जो होगा वो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका एफ ब्लॉक में, एफ एफ सबसेल में जाता है, तो हम कहेंगे कि ए एलिमेंट आपका एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है, आगे चलो। तो दीज ब्लॉक आर
ये ब्लॉक कौन कौन से हैं, हम बता ही चुके हैं। दीज ब्लॉक आर, पूरे पीरियाडिक टेबल को जिन चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, ये ब्लॉक कौन कौन से हैं? तो दीज ब्लॉक आर, कौन कौन से ब्लॉक है आपका? एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, और तीसरा डी ब्लॉक, और चौथा आपका कौन सा है? एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, देखो एक बार फिर से आप एक बार यहाँ पे रीड करो क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा, हमारा जो न्यू चैप्टर था वो कौन सा था? डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और डी ब्लॉक हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे। आप जानते हो कि पूरे पीरियाडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं? 118 एलिमेंट हैं। और पूरे पीरियाडिक टेबल को 7 पीरियड और 18 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ पूरे पीरियाडिक टेबल को चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। वो ब्लॉक कौन कौन से हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, पूरे पीरियाडिक टेबल को चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। पूरे पीरियाडिक टेबल को कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है? चार ब्लॉक में डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया है। और ये जो डिवीजन है कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में रहेगा, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस एलिमेंट का जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल का, वैलेंस शेल का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में जाएगा, वही क्या कहलाएगा? उस एलिमेंट का ब्लॉक कहलाएगा। जैसे सोडियम था, तो सोडियम का आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन था? 11वां इलेक्ट्रॉन था। तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा था? एस सबसेल में जा रहा था। इसलिए सोडियम को किस ब्लॉक में रखा गया है? एस ब्लॉक में रखा गया है। तो किसी भी एलिमेंट का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होगा, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, वह जिस ब्लॉक में, जिस सबसेल में जाएगा, वही सबसेल उस एलिमेंट के लिए ब्लॉक का काम करेगा। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा है। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो आप बात कर रहे हो डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, इसको समझना हमें पड़ेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट फॉर विच, दोज एलिमेंट फॉर विच, फॉर विच वैलेंस या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन goes into D सबसेल, डी सबसेल, ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो आप? डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसा इलेक्ट्रॉन, जैसे ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो आप? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है, ऐसे एलिमेंट को आप क्या बोलते हो? डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट। जैसे अगर आप बात करते हो स्कैंडियम का, स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है? 21 होता है। कितना होता है? 21 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। ठीक है, देखो, टू 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 फोर, 4 6, 10, 10 2 12, 12 6, 18, 18 2 20 और 21, 1 हो गया आपका 21। ठीक है, तो देखो पहले जो दो स्कैंडियम था, स्कैंडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 21 इलेक्ट्रॉन थे। तो 21 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ गए? 1s ऑर्बिटल में गए। उसके बाद बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आपके फिर नेक्स्ट 2s ऑर्बिटल में गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और उसके बाद कितने बचे आपके? 17 इलेक्ट्रॉन बचे। 17 इलेक्ट्रॉन में से फिर 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका? 2p ऑर्बिटल में गया। अब जब इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन आपका चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके? 11 इलेक्ट्रॉन। तो 11 इलेक्ट्रॉन में से फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका? 3s ऑर्बिटल में गया। कितने हो गए? 9 बचे। अब 9 में से 9 इलेक्ट्रॉन में से फिर 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपका? 3p ऑर्बिटल में गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन। अब 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 4s ऑर्बिटल में चला गया। और एक इलेक्ट्रॉन आप बचा। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक इलेक्ट्रॉन बचा। यही आपका, देखो, स्कैंडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 21वां इलेक्ट्रॉन है। 21वां इलेक्ट्रॉन 21, 21 nth इलेक्ट्रॉन आपका कौन सा इलेक्ट्रॉन है? आखिरी इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 21वां इलेक्ट्रॉन। और 21वां इलेक्ट्रॉन, यहां तक आपके 20 इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए। यहां से यहां तक इन सारे डिफरेंट ऑर्बिटल में 20 इलेक्ट्रॉन आ गए। एक इलेक्ट्रॉन बचा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था। कैसा इलेक्ट्रॉन था? लास्ट इलेक्ट्रॉन, यानी वही इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन कौन सा था? आखिरी इलेक्ट्रॉन था। तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वह किस सबसेल में गया है? तो 3d सबसेल में गया है। सबसे आखिरी में जो इलेक्ट्रॉन गया है वो किस सबसेल में गया है? डी सबसेल में गया है। इसलिए स्कैंडियम को हम क्या बोलेंगे कि ये किस ब्लॉक में रखा जाएगा? तो स्कैंडियम का जो ब्लॉक होगा वो डी ब्लॉक होगा। क्या होगा? डी ब्लॉक होगा। ठीक है, डी ब्लॉक होगा। डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में, जब डी ब्लॉक की बात कर रहे हो, तो इस तरीके से हम बार बार करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ला ये नहीं देख पाएंगे कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करोगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो अगर आप देखते हो, ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच है विच हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऐसा एलिमेंट जिसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? n-1, d 1 to 10, ns 1 to 2। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1, d 1 to 10, ns 1 to 2 होता है, ऐसे एलिमेंट को आप बोलते हो डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। जैसे मान लो कि आपका आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पे क्या आप रखोगे? आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? यहां से 26 में से 18 घटाओगे तो आपका हो जाएगा 8। 8 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? कहाँ कैसे रखा जाएगा? तो यहाँ पे आपका होगा
4s2 3d6। ठीक है, तो ए आपका जो सेल है 4s और 3d, जो सब 4s, ए जो आपका है 4s और 3d सब सेल, ए दोनों को कलेक्टिवली आप क्या बोलोगे? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, क्या बोलोगे? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। अब इस वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो तो किस तरीके का है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देखो, पहले 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इन कंपेयर टू 3d। बट जब इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन भर भर दिया जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 4s और 3d में, तो आफ्टर फीलिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर फीलिंग इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिया जाता है या इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है ऑर्बिटल में, तो उस समय क्या होता है? 3d ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है इन कंपेयर टू 4s। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? इसे रीअरेंज कर सकते हो इस तरीके से, 3d6 4s2। ठीक है, ये आपका आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ये जो आपका है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? आपका वैलेंस सेल कहलाएगा। वैलेंस सेल। वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल कौन कौन से हैं? आपके 3d और 4s आपके वैलेंस सेल हैं। और वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और अगर इसको आप देखते हो तो ये किस टाइप का है? देखो, सबसे आखिरी वाले ऑर्बिटल के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कितना है? 4 है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो 4 से एक कम यानी n-1 क्या बनेगा? n-1 3 बनेगा। 3, तो आपका n-1d, इसका मतलब 3d। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, जो 1 से 10 के बीच का है। ठीक है, और n का मतलब 4, और s का मतलब यहाँ पे 4s1 2 2, यहाँ पे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो आपका एलिमेंट होगा वह एलिमेंट इस वाले इलेक्ट्रॉनिक, देखो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d, d1 to 10 ns1 to 2 होता है, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो आप? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आयरन होगा वह किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? तो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्योंकि इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह 3d6 4s2 है। इस वजह से इस एलिमेंट को डी ब्लॉक में रखा जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक में रखा जाएगा, यानी ये आयरन किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, अगर आप देखोगे, देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाता है, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो आप? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। और डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है, डी ब्लॉक एलिमेंट का एक और नाम है जिसको बोलते हो आप ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट बोलो या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो, बट आप अगर हायर डेप्थ में जाओगे तो डेप्थ में आपको भी पता चलेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट में थोड़ा सा माइन्यूट सा क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं? डी ब्लॉक को ही क्या बोल देते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हो। तो अगर बात करते हो ट्रांजिशन एलिमेंट की, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट आप समझ गए।
डी ब्लॉक एलिमेंट आप समझ गए। डी ब्लॉक एलिमेंट, आपने क्या कहा? आपने कहा कि ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, डी सबसेल में जाता है। ऐसा एलिमेंट जिसका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में जाता है, डी सबसेल में जाता है, ऐसे एलिमेंट को आप क्या बोलते हो? डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट फॉर विच वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज n-1 D 1 to 9, ठीक है, NS2, NS2, 1 to 2, 1 to 1 to 2। ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, n-1 D 1 to 9, NS 1 to 2। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है मध्य। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? मध्य। मध्य मतलब मिडल, मिडल, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसका दो एलिमेंट, अगर मैं इसे डिफाइन करूं, दो एलिमेंट विच हैज, विच हैज, विच हैज तो दोज एलिमेंट विच हैज कैरेक्टर ऑफ, कैरेक्टर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसका कैरेक्टर एस ब्लॉक से भी मैच करता है और पी ब्लॉक से भी मैच करता है, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो आप? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो न तो कंप्लीटली एस ब्लॉक की तरह होंगे, न तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे इनका जो प्रॉपर्टी होगा, इनका जो कैरेक्टर होगा, वो कंप्लीटली एस ब्लॉक एलिमेंट से मैच नहीं करेगा और न ही कंप्लीटली पी ब्लॉक से मैच करेगा। पी ब्लॉक ना तो कंप्लीटली एस ब्लॉक के एलिमेंट के कैरेक्टर से कंप्लीटली मैच करेगा और न ही पी ब्लॉक एलिमेंट के कैरेक्टर से कंप्लीटली मैच करेगा। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वह एस ब्लॉक का भी कैरेक्टर रखेंगे और साथ ही साथ पी ब्लॉक एलिमेंट का भी कैरेक्टर रखेंगे। वैसे एस ब्लॉक एलिमेंट का कैरेक्टर कैसा होता है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं मोस्टली क्या बनाते हैं, मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो किस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। इसका मतलब हुआ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे इनके कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर भी देखा जाएगा और साथ ही साथ कोवैलेंट कैरेक्टर भी देखा जाएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर भी देखा जाएगा, ठीक है। तो न तो ट्रांजिशन एलिमेंट की न तो केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी
आपकी कंप्लीटली एस ब्लॉक एलिमेंट की तरह होगी और ना ही कंप्लीटली पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह होगी। यानी इन दोनों के बीच का कैरेक्टर किसके पास होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट के पास होगा। ठीक है, न तो आपके कंप्लीटली एस ब्लॉक एलिमेंट की तरह आयनिक कैरेक्टर रखेगा और न ही पी ब्लॉक एलिमेंट की तरह कंप्लीटली कोवेलेंट कैरेक्टर रखेगा। ठीक है, इसके कंपाउंड में दोनों कैरेक्टर पाए जाएंगे, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, हम इसको यहाँ पे इतना ज्यादा आपको ये सारी चीजें नहीं याद रखनी है। आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसे एलिमेंट जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D129 ns122 होता है, ऐसे एलिमेंट को क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे अगर आप बात कर रहे हो, जिंक की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जिंक के केस में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? आर्गन, और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 12। और 12 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? तो आपके 4s2 3d10। ठीक है, आप इसको रीअरेंज कर लो तो कैसे होगा? 3d10 4s2। ठीक है, तो आप देख रहे हो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो डी आर्बिटल है, 3d आर्बिटल, वो कंप्लीटली क्या है? फील्ड है। यानी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे आपने बताया है कि ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D129 होता है। यानी डी आर्बिटल में, वैसे डी आर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? आपके मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि डी आर्बिटल कंप्लीटली फील्ड अगर नहीं होगा, डी आर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं है, तभी आप उसे क्या बोलोगे? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। बट यहाँ पे आप देख रहे हो, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, माने डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक से लेकर के 9 तक के, कितने, 1 से 9 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, एक, या तो एक हो, या तो टू हो, थ्री हो, फोर हो, फाइव हो, सिक्स हो, सेवन हो, एट हो, नाइन हो। अगर इतने इलेक्ट्रॉन, नाइन तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अगर आपके 1 से लेकर के 9 तक के, 9 तक अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसे क्या बोलोगे? डी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, अदरवाइज नहीं बोलोगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो जिंक है, इस जिंक के केस में 3d ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या चाहिए? ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए चाहिए कि जो n-1 डी ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1 से लेकर के 9 तक होने चाहिए। यानी कंप्लीटली फील्ड ना हो, क्या ना हो? कंप्लीटली फील्ड ना हो। अगर आपका 3d ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होगा, अगर आपका ऑर्बिटल 3d ऑर्बिटल या जो n-1 डी ऑर्बिटल है, ये कंप्लीटली अगर फील्ड होगा, तो आप उसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है वो क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। इस कारण से ये जो जिंक होगा, ये जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका जो n-1 डी ऑर्बिटल है, वह ऑर्बिटल, n-डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड ना होने, कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से, कंप्लीटली फील्ड होने की वजह से ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसका जो कैरेक्टर होगा वो मेनली किससे मैच करेगा? एस ब्लॉक एलिमेंट से मैच करेगा। जैसे आप इसका कोई भी कंपाउंड देख लो, जिंक क्लोराइड, तो जिंक क्लोराइड को जैसे आप वाटर में ऐड करते हो, तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, इस तरीके से। इसका मतलब हुआ कि जो जिंक क्लोराइड है वो एक आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। यानी जिंक क्लोराइड के पास आयनिक कैरेक्टर है, और आयनिक कैरेक्टर कौन रखता है? तो एस ब्लॉक एलिमेंट रखते हैं। इसलिए इस एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते हो। मेन रीजन ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कि जो n-1 डी ऑर्बिटल होना चाहिए वह कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए। अगर कंप्लीटली फील्ड है
तो उसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलोगे। ठीक है। बट अगर आप जिंक की बात करोगे तो जिंक का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है? आपका 3D ऑर्बिटल में जा रहा है। किस सबसेल में जा रहा है? डी सबसेल में जा रहा है। इसलिए जिंक को आप डी ब्लॉक एलिमेंट तो बोलोगे। जिंक इज डी ब्लॉक एलिमेंट। जिंक इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। बट इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट तो है जिंक, बट जिंक को आप बोल रहे हो कि जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस ये है कि आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल है आपका, वैलेंस डी ऑर्बिटल है, वो वैलेंस डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं दूसरी तरीके से डिफाइन करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट आर दोज आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर विच वैलेंस n-1 d orbital is not completely filled, is not completely filled। ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका वैलेंस n-1 डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, ऐसे एलिमेंट को आप क्या बोलते हो? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हो। ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिसका n-1 डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो, यानी पार्शियली फिल्ड हो। कैसा हो? कंप्लीटली फिल्ड ना होने का मतलब क्या है? पार्शियली फिल्ड हो। क्या हो? पार्शियली फिल्ड हो। पार्शियली फिल्ड हो। ठीक है। ऐसे एलिमेंट को क्या बोलोगे आप? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। अगर आप बात करते हो कॉपर की, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा? 3d10 4s1। ठीक है, 4s1। तो क्या आपका जो कॉपर है, एक कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट, ये कॉपर जो है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कॉपर जो है आपका, वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? डी कॉपर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट का, देखो कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, क्यों है? क्योंकि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है? 3D सबसेल में जा रहा है। डी सबसेल में जाने की वजह से इसका, कॉपर का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाने की वजह से, कॉपर का आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाने की वजह से कॉपर किस ब्लॉक का कहा जाएगा? तो कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। कॉपर को हम डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट। आपने क्या कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसका वैलेंस डी ऑर्बिटल जो होता है वह कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। अगर आप इसे देखोगे तो कॉपर का शुरुआत शुरुआत में इनिशियली आप कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो? आर्गन 3d9 4s2, इस तरीके से होता है। यही तो होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन बाद में, ये जो देखो ये जो 10 है ना, 10 पहले नहीं था। जब पहले इलेक्ट्रॉन आपका, देखो कॉपर, एक बार फिर से आप समझो। 29, ठीक है। 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। ठीक है। बट अगर आप बात करोगे स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी की वजह से
क्योंकि जो फुल्ली फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, उन फुल्ली फील्ड जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो आपका 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इस वाले 3D सबसेल में क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो शुरुआत में ये कंप्लीटली फील्ड नहीं था, शुरुआत में क्या नहीं था, कंप्लीटली फील्ड नहीं था। इस वजह से, ठीक है, ये क्या किया, 4s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर गया, 3D ऑर्बिटल में जंप कर गया। और मोर स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए जब एक इस 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 3D सबसेल में, 4s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में जंप किया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया, 3d6 4s1 3d10। ठीक है, इसलिए ये आपका जो कॉपर है, कॉपर को तो आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोलोगे, क्योंकि इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है। साथ ही साथ कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहलाएगा। कॉपर क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। क्योंकि इसका अगर आप वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे, वैलेंस सेल देखोगे तो वैलेंस सेल कंप्लीटली फील्ड नहीं है। क्या नहीं है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है। इस वजह से कॉपर इज कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, कॉपर की अगर कॉपर बात करोगे, कॉपर जब आयन बनाता है तो कॉपर+1 आयन बनाता है, कॉपर+2 आयन बनाता है। इसे आप बोलते हो क्यूप्रस आयन, और इसे क्या बोलते हो, क्यूप्रिक आयन। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो आता है Argon 3d10 4s0। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो तो क्या आता है, Argon 3d9 और 4s0। क्योंकि क्यूप्रिक आयन इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू क्यूप्रस आयन। तो हम अगर इसके मोस्टली जो कॉपर के कंपाउंड देखे जाते हैं वो उन सारे कंपाउंड में कॉपर किस स्टेट में होता है, +2 स्टेट में होता है। और इसके जो भी कंपाउंड आप देखोगे, चाहे वो क्यूप्रिक क्लोराइड हो या कोई और कंपाउंड हो, उसमें आपको इस कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। कॉपर कैसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि कॉपर का जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फील्ड नहीं है। क्या नहीं है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है। कंप्लीटली फील्ड ना होने की वजह से कॉपर कैसा एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, आप ये मत देखना कि यहाँ पे कि कॉपर का आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किए थे तो 3d10 4s1 आया था, लास्ट में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना आया था, 3d10 4s1। तो यहाँ पे आप डी डी आप देखें कि डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इस वजह से आप अगर ये बोल रहे हो कि ट्रांजिशन एलिमेंट ये नहीं है तो ऐसा गलत है, क्योंकि इससे पहले वाले सिचुएशन को आप देखो ना। इससे पहले वाले सिचुएशन में क्या था, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था। ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किया है। ठीक है, इसलिए इस केस में कॉपर आपका ओवर, कॉपर कहा क्या बोलोगे आप, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, क्योंकि इससे पहले वाले सिचुएशन में क्या था, आपका इलेक्ट्रॉन जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था वो 9 ही केवल 9 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। वो एक इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के चक्कर में यहाँ से यहाँ पे जंप किया है। ठीक है, अगर आप बात करते हो मैग्नीज की तो मैग्नीज का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो आएगा Argon 3d5 4s1 4s2। तो इसका देखो, आप देख सकते हो कि जो मैग्नीज का वैलेंस सेल 3D सबसेल है, 3D ऑर्बिटल है, यह कंप्लीटली फील्ड नहीं है। कैसा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते समय आप ये देख रहे हो कि इसका जो वैलेंस
डी ऑर्बिटल है वह वैलेंस डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इस वजह से आपका ये एलिमेंट कैसा है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट भी इसे आप बोल सकते हो और साथ ही साथ डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हो। बट जिंक को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल पाओगे। जिंक को आप ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल पाओगे, बट जिंक को आप डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हो। कैसा बोल सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी, तो इसका मतलब यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आया कि जितने भी आपके, यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया कि जितने भी डी, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक एलिमेंट। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। बट सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। अगर आप यहाँ पे एक वेन डायग्राम शो करोगे तो इस तरीके से, इसके अंदर आपका ट्रांजि, यहाँ पे आप इसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलो, क्या बोलोगे, ट्रांजिशन एलिमेंट। और इस बड़े वाले स्पेयर को क्या बोलोगे आप, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि देखो ट्रांजिशन एलिमेंट किसके अंदर रखा गया है, डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर रखा गया है। यानी इसका मतलब हुआ कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। बट कुछ ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट ना हो। ठीक है, यानी सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। जैसे यही बात है ना कि सारे, अगर आप बात करते हो, या फिर जैसे एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल जैसे इस तरीके से आप सेट किया जाए कि जैसा आप यहाँ पे इस तरीके से समझने के लिए समझ सकते हो कि ह्यूमन, ह्यूमन, तो ह्यूमन को अगर आप देखते हो तो शायद ह्यूमन में कौन कौन आता है आपका, मेल आता है और फीमेल आता है, फीमेल आता है। ठीक है, मेल और फीमेल। तो सारे के सारे ह्यूमन क्या, देखो जितने भी मेल होते हैं सारे के सारे मेल ह्यूमन होते हैं। बट सारे के सारे ह्यूमन आप अगर ये नहीं बोल सकते कि सारे के सारे ह्यूमन मेल होते हैं। ठीक है, कुछ ह्यूमन फीमेल भी होते हैं। तो वैसे ही सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, बट सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।